मेरे सुकूनों आप लोगों को स्वागत है जी। आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में जी। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी बिल्कुल 100% देके आप लोग कर रहे होंगे जी। आपका तैयारी और बेहतर बनाने के लिए आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी। आज के हम वीडियो में जो आपका फिजिक्स का 5 नंबर चैप्टर है, जिसका इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जी। जो आपका 5 नंबर चैप्टर का नाम है जी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है जी, जो आपको पूरे अच्छे तरीके से मैं आपको फिनिश कर चुका हूँ जी, कंप्लीट कर चुका हूँ जी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जी। ठीक है जी, आपको कम से कम जितना आज के टॉपिक हम बताने वाले हैं आज की वीडियो में आपका 5 नंबर चैप्टर का, उतना आपको पढ़ना होगा, तभी आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा जी। ठीक है जी, अगर आप कम पढ़ते हैं, जो हम आज के वीडियो में चर्चा करने वाले हैं जितना टॉपिक हो, उतना टॉपिक तो अगर आप कम पढ़ते हैं तो आपका एग्जाम में प्रश्न छूट भी सकता है जी। तो इसलिए आप आज की वीडियो को तो बिल्कुल शुरू से अंत तक आप वीडियो में बने रहिएगा जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। हर एक टॉपिक को मैं आपको बताने का, समझाने का प्रयास करूंगा। नंबर 1 टॉपिक आपको पढ़ना है जी चुंबक। आपको नंबर 1 टॉपिक क्या है जी? चुंबक के बारे में आपको पढ़ना है जी। ठीक है जी, चुंबक के बारे में पढ़ना है जी। अगला टॉपिक है जी जिसका नाम है चुंबक के प्रकार। क्या नाम है जी? अगला टॉपिक है जिसका नाम है चुंबक के प्रकार। चुंबक के कितने प्रकार होते हैं जी, इसके बारे में आपको पढ़ना है जी। तो आप 100% आपको पूरा मैं पढ़ाकर कंप्लीट कर चुका हूँ जी इस चैप्टर को। अगला आपका टॉपिक पढ़ना है जी चुंबकीय पदार्थ और अचुंबकीय पदार्थ। ठीक है जी, चुंबकीय पदार्थ क्या होता है, अचुंबकीय पदार्थ क्या होता है जी। अगला टॉपिक है जी जिसका नाम है चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है जी, आपको चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ना है जी। बिल्कुल आपको हर एक टॉपिक को मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूँ जी, आपको क्लास में जी, जब मैं 5 नंबर चैप्टर आपको पढ़ा रहा था तब जी। आपका अगला टॉपिक है जी जिसका नाम है जी ऑस्टेड के नियम। ऑस्टेड के नियम। ठीक है जी, आपको पढ़ना बिल्कुल 100% जरूरी है जी। अगर आप ऑस्टेड के नियम को अगर नहीं पढ़ते हैं तो आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण आपको समझ में नहीं आएगा जी। ठीक है, आपको अगर आप ये टॉपिक नहीं पढ़ते हैं ऑस्टेड के नियम, तो आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण आपको नहीं समझ में आएगा जी। अगला टॉपिक आपको पढ़ना है जी जिसका नाम है विद्युत चुंबक। क्या नाम है जी? विद्युत चुंबक। आपको विद्युत चुंबक के बारे में पढ़ना है जी। अगला टॉपिक है जी जिसका नाम है मैक्सवेल के दक्षिण हस्त के नियम। ठीक है जी, और आपका अगला टॉपिक है जी जिसका नाम है फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम और दक्षिण हस्त के नियम। ये 3 नियम में से एक नियम आपका एग्जाम में 100% पूछा जाता है जी। तो ये 3 नियम को आप 100% समझने का 100% प्रयास कीजिएगा जी कि आपको समझ में आ जाए जी। मैं आपको पूरे अच्छे तरीके से तीनों नियम का आपको पढ़ा चुका हूँ जी एक क्लास में, जो आपको बिल्कुल 100% समझ में आएगा जी। ठीक है जी, आपको मैक्सवेल के दक्षिण हस्त के नियम आपको बिल्कुल 100% समझ लेना है जी, और फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम और दक्षिण हस्त के नियम जी, आपको इन 3 नियम में से एक नियम आपका एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है जी, अगला आपको टॉपिक पढ़ना है जी एसी करंट और डीसी करंट के बारे में आपको पढ़ना है जी। अगला टॉपिक है जिसका नाम है जी अतिभारण। क्या नाम है जी? अतिभारण। अगला टॉपिक है जिसका नाम है जी अतिभारण मतलब ओवरलोड। और आपका अगला टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है जी लघुपथन मतलब शॉर्ट सर्किट। ठीक है जी, अगर जब तक ये दोनों टॉपिक आप नहीं पढ़ेगा तब तक आपको ये फ्यूज नहीं समझ में आएगा जी। फ्यूज जो आपका टॉपिक है आप समझने का प्रयास कीजिएगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा जी। जब तक आप अतिभारण और लघुपथन को नहीं समझते हैं तब तक आपको फ्यूज आपको समझ में आने वाला नहीं है जो आपका फिजिक्स आपका फ्यूज टॉपिक है जी। ठीक है जी, अगला आपका टॉपिक है जिसका नाम है जी विद्युत चुंबकीय प्रेरण। आपको बताएं कि इसको समझने के लिए आपको ऑस्टेड के नियम आपको समझना 100% जरूरी है जी। आपका अगला टॉपिक है जी विद्युत मोटर। ठीक है जी, मोटर किसे कहते हैं, मोटर के कितने प्रकार होते हैं, मतलब मोटर के बारे में आपको पूरा पढ़ने डिटेल में आपको मैं पढ़ा चुका हूँ जी। ठीक है जी, आपका लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है विद्युत जनित्र, मतलब आपको जीनेटर के बारे में पढ़ना है जी। जीनेटर के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है जी, जीनेटर आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है जी। ठीक है जी, तो आपको मात्र कितना टॉपिक पढ़ना है जी? तो इस चैप्टर में आपको मात्र 15 टॉपिक पढ़ना है। अगर आप 15 टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न इससे बाहर आपका नहीं पूछा जाएगा जी, ना आपसे एक प्रश्न आपसे छूटने वाला है जी। मैं इस चैप्टर को 5 नंबर जो आपको फिजिक्स का चैप्टर है जी जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, बिल्कुल अच्छे तरीके से मैं आपको कंप्लीट कर चुका हूँ जी। तो आज के वीडियो में आप फिजिक्स का 5 नंबर चैप्टर में कितना टॉपिक है हमें पढ़ना है, टोटल कितना टॉपिक है
आपको बता दें जी, ये सभी टॉपिक आप पढ़ लेते हैं तो आपका फिजिक्स का 5 नंबर चैप्टर से आपका ये कोई प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा जी। अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीख पाए तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना जी। आप सभी के लिए ये वीडियो शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद जी। आप सभी के साथ मुलाकात होता है जी नेक्स्ट वीडियो।